आर्या जी, ये मोहल्ला सिर्फ घरों का झुंड नहीं है, हमारा हमसाया भी है पीढ़ियों से। हम एक दूसरे के साथ जब खुशियां बांटते हैं तो दुगनी हो जाती है, और दुख इनके साथ बांटते हैं तो हल्का हो जाता है। जॉइंट फैमिली में सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते हैं ना, वैसे ही इस मोहल्ला रूपी परिवार में सभी सदस्य एक जैसे नहीं है। कुछ तीखे हैं तो कुछ कड़वे हैं, लेकिन जिंदगी का जायका तो तभी आता है ना जब हम इनके साथ जीना सीख जाते हैं। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, हम इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, देर सवेर मान भी जाएंगे। जैसे जॉइंट फैमिली में आपको कुछ चाहिए तो आपको सिर्फ मांगने से नहीं होता है, उन्हें दिखाना पड़ता है कि आपको इसकी जरूरत है और आप इसके लायक भी हो। अगर सच कहूं तो आपकी मदद के बिना ये अन्नू कुछ नहीं कर सकती। अरे जीरो है आपकी मदद के बिना। अगर तुझमें हिम्मत है ना तो कहे आर्या सर और अन्नू से कि वो साबित कर दे कि आर्या सर की मदद के बिना भी अन्नू कुछ है। क्या हुआ आर्या जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, चलो। मुझे तो पुष्पा जी और गोपाल जी के लिए बुरा लगता है। उनको कैसा फील हो रहा होगा, उन पर क्या बीत रही होगी जब उस आदमी ने अनु के बारे में अनाप शनाप कहा होगा तब। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि गोपाल जी और पुष्पा जी इस वक्त के साल से गुजर रहे होंगे। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत पर सवाल है, और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। हम कितना भी कह लें कि हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, पर जिन लोगों के साथ हम दिन रात सुबह शाम उठते बैठते हैं, जिन्हें अपना कहते हैं, अगर वो हमें गलत निगाहों से देखे तो तकलीफ होती है, फर्क पड़ता है। सही कहा। हाँ, उस रघुपति को तो मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ और भी करना होगा। क्या? हाँ, मैं कल सुबह ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आप प्लीज हर्ष और मानसी को लेके वहां आ जाइएगा। लेकिन क्या अनाउंसमेंट करने वाले हो? हाँ, कल सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। झंडे, तुमसे कोई जरूरी काम है, आप बता दो। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मेरे अनु और आर्य एक हुए हैं। उन दोनों की जोड़ी बनाए रखना। ये शर्मा जी कहाँ रह गए? अरे शर्मा जी, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आपका फोन भी बंद आ रहा है। मैंने पिंटू को आपको ढूंढने के लिए भेजा तो वो कह रहा है कि आप मोहल्ले में भी नहीं है। मैं जरा मोहल्ले के बाहर गया था टहलने के लिए, मोहल्ले में जरा घुटन हो रही थी। घुटन हो रही है? आप बैठिए, आप बैठिए, आप आइए, बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, मुझे पता है आपको क्यों घुटन हो रही है। आपने उस रघुपति की जो भी बातें हैं ना, उसको दिल से लगा लिया है। कैसे दिल से न लगा लूं पुष्पा जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया और कमाकर खोया भी है, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, अपनी खुददारी को कभी दांव पर नहीं लगने दी, पर आज उसी खुददारी पर सवाल उठाए जा रहे। आप रोइए मत पापा, अब मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती और आप दोनों को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। हेलो। हेलो नो, कैसी हो? टेंशन में हो सर, समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया को कैसे साबित करूं कि मेरी मदद के बिना तुम ये सब कर पाती। अब सच सच बताओ कि क्या ये सब तुमने पहले नहीं किया? मेरी मानो तो तुमने एक बार नहीं कई बार किया है। जी हाँ, माना मैंने तुम्हें जॉब दी है, पर वहां तुम्हें प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस और मेहनत की वजह से मिला। माना मैंने तुम्हें जॉब दी है, पर राजनंदिनी साड़ी की सेल्स ग्राफ बढ़ाने का काम तुमने अकेले किया है। हाँ, कभी कभी मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर ये सफर तुमने खुद अकेले तय किया है। आज तक हमने जो कुछ भी अचीव किया है ना, उसमें मेरी प्रेजेंस जरूर रही है, लेकिन मेहनत तुम्हारी रही है। ये सारा काम मेरे बिना भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत के बिना कभी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर, पर मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त क्या करूं। कल सुबह तक का वेट करो। कल तक? गोपाल जी कहाँ हैं? सर अंदर है। मेरी बात करो प्लीज। जी एक सेकेंड। पापा, आर्य सर को आपसे बात करनी है। लो। नमस्ते गोपाल जी।
नमस्ते आर्यवर्धन जी। गोपाल जी, मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, पर कल सुबह मैं उसका समाधान करने वाला हूँ। बस कल सुबह 10 बजे आप और पुष्पा जी अनु के साथ ऑफिस आ जाइए, बाकी बातें वहीं करेंगे। जी ठीक है। गुड नाइट। क्या बोले आर्या जी? कल सुबह 10 बजे ऑफिस में बुलाया। वर्मा जी, न्यूज़पेपर। ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया के सबसे मशहूर उद्योगपति मिस्टर आर्यवर्धन आज करने वाले हैं एक बड़ी अनाउंसमेंट, ठीक 10 बजे। ये आर्या सर क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं? पता नहीं, पर आर्या सर से जुड़ी अनाउंसमेंट है तो कुछ खास ही होगी। आखिर क्या होगी वो अनाउंसमेंट, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं कुछ ही समय में आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अरे माँ, कैसे हैं आप? ठीक हो। खुश रहो बेटा। ओह माय गॉड, वैसे इतने सारे मीडिया पीपल यहाँ क्या कर रही है? लगता है ब्रो इन लॉ कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अरे अनु, गोपाल जी, पुष्पा जी, नमस्ते। चलो अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। आइए माँ, आइए। हाँ। अंदर आइए। ये अनु के पेरेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ने बुलाया। पर क्यों? जब अनाउंसमेंट उनकी बेटी के बारे में है तो उनका तो आना जरूरी है ना। ऐसी कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं सर अनु के बारे में जो इतनी सारी मीडिया को बुलाया? सब्र रखिए मेरा मैडम, सब पता चल जाएगा। और सुनिए, अपने दिल को ना थोड़ा संभाल के रखिए। क्या है कि बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा सुख आप झेल नहीं पाती, आपको वो झटका लग जाता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। मिस्टर आर्यवर्धन, ये कॉन्फ्रेंस काफी लंबे टाइम से पेंडिंग था और हम ये सवाल तब से पूछना चाहते हैं जब से आपकी वो वायरल तस्वीर उस लड़की के साथ देखी गई है। हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो लड़की है कौन।